Today we will start our second chapter, A Gift of Chapel। ये कहानी बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। इस स्टोरी को बहुत ही क्विकली पढ़िए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 हनीकॉम्ब बुक से चैप्टर नंबर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। और अभी गिफ्ट ऑफ चप्पल्स किसे मिल रहा है, यानी ये जो चप्पल जिसे हम हिंदी में कहते हैं, स्लीपर्स इंग्लिश में कहते हैं, तो ये किसको मिल रहा है गिफ्ट? भाई कौन गिफ्ट ले रहा है, कौन गिफ्ट दे रहा है, तो इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या कभी बच्चों आप पेरेंट्स को बिना बताए कुछ चोरी छुपे किसी पैट एनिमल को घर में लाने की कोशिश करते हो? उसके बाद क्या आप कभी उसको चुपचाप से सब कुछ खिलाने की कोशिश करते हो? या आपके मन में कभी किसी बैगर के लिए दया आती है? आप सोचते हो कि मैं इसको अपने कपड़े दे दूं, या घर में कोई चप्पल है वो दे दूं, कोई टी शर्ट दे दूं, कोई कपड़े दे दूं, खाने की चीज दे दूं? तो अगर आपके मन में ये सारी चीजें आती है, आपको दया आती है, तो इसका मतलब ये जो स्टोरी में जो बच्चे हैं इनसे आप खुद को बिल्कुल रिलेट कर लोगे। अब देखो, चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत से पहले बिफोर यू रीड में क्या दे रखा है देखते हैं। Mridu is a young girl growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tatha, her grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi, and Meena. तो ये जो साउथ इंडियन स्टोरी है, तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे तापी का मतलब होता है ग्रैंडमदर, ताथा का मतलब होता है ग्रैंडफादर, दादा। तो ये मृदु जो है वो एक छोटी सी बच्ची है, यंग गर्ल है मद्रास में, जिसको हम चेन्नई कहते हैं। वो वहाँ पे अपने दादा दादी के साथ में रहती है, और एक दिन इसकी जो दादी है वो उसको अपनी आंटी रुकुमनी के घर लेकर जा रही है ताकि वो अपने कजिन्स लाली, रवि और मीना से मिल सकें। अब जब कजिन्स मिलते हैं तब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो मजेदार करते हैं। तो देखो, अ स्माइलिंग रुकुमनी थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। अब जैसे ही वो लोग गए अपनी आंटी के घर पे, रुकुमनी ने एकदम स्माइल से दरवाजा खोला, रवि और मीना भाग कर एकदम से बाहर आए और मृदु को खींच के घर के अंदर ले गए। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। अब मृदु ने कहा, अरे रुको रुको, मुझे मेरी चप्पल तो बाहर खोलने दो, प्रोटेस्टेड मृदु। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। तो उसने अपने जो चप्पल हैं बिल्कुल उसको अच्छे से घर के बाहर खोला, और वहां पे एक बगल में ब्लैक कलर के बड़े बड़े चप्पल भी पड़े हुए थे। Those were grey actually, और ब्लैक नहीं, आप उसको ग्रे कह सकते हो, विथ डस्ट, यानी उसमें मिट्टी भी लगी हुई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। और तुम उस पे क्लियर मार्क्स देख सकते थे एवरी पार्ट पे। जो टो के जो पार्ट थे वहां पे भी कुछ मार्क्स दिख रहे थे, अंगूठे के जैसे, बहुत पुराने चप्पल हो। द मार्क्स ऑफ द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्वाइनी। तो इस मार्क्स का मतलब क्या होता है बच्चों की बिल्कुल भी नए चप्पल नहीं थे, बिल्कुल वहां से अब जैसे फटने ही वाले थे, इस तरीके की चप्पल हो गए थे। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर। तो पता है ना, कभी कभी हम कहीं जाते हैं, बाहर गेस्ट के चप्पल्स रखे होते, तो हम कोशिश करते पहचानने की, भाई ये कौन आया है चप्पल से। आप भी करते होंगे। तो मृदु ने भी वही कोशिश की, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो उन चप्पल्स को ढंग से देख सके कि ये किसके हैं। बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसको खींच के ले गया। ड्रैग का मतलब घसीट के ले जाना, बैकयार्ड में, घर के पीछे जो जगह होती है, बिहाइंड अ थिक बिटर बेरी बुश। और वहां पे उनका बहुत घना बिटरबेरी का बुश यानी पेड़ था, उसके पीछे ले गया। There inside a torn football lined with sacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell। तो वहां पे जैसे ही गया, वहां पे अंदर एक फटे हुए आधे कटे हुए फुटबॉल के अंदर, जिसके अंदर थोड़ी मिट्टी भरी हुई थी, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था, जिसको कोकोनट का हाफ शेल, यानी जो नारियल हम लोग तोड़ते हैं ना, नारियल का जो शेल होता है, उसके अंदर दूध रखा हुआ था, वो वहां पे बैठा हुआ था। We found him outside the gate this morning। और उसने बताया कि हमको ये सुबह सुबह गेट के बाहर मिला। He was mewing and mewing, poor thing said। तो देखो, आप यहाँ देख सकते हो कैसी ये बच्चे उस बिल्ली के बच्चे को इस तरीके से नट शेल के अंदर, ये कोकोनट शेल के अंदर इसको दूध पिला रहे हैं इस तरीके से। तो मीना ने कहा कि ये बेचारा सुबह सुबह गेट के बाहर मिला, म्यू म्यू कर रहा था। इट्स अ सीक्रेट, किसी को बताना मत, ये सीक्रेट है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। तो उसने बोला कि किसी को बताना मत, अगर अम्मा को पता, अगर पाती को पता चल गया तो वो चली जाएगी तुरंत, क्योंकि उनको बिल्लियां पसंद नहीं है। ग्रैंड मदर को हम लोग पाती, मतलब तमिल लैंग्वेज में पाती कहा जाता है।
People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream. तो बच्चे कह रहे हैं कि लोग हमें कहते हैं कि हमेशा एनिमल्स के साथ में काइंड रहो, लेकिन जब हम लोग काइंड रहने की कोशिश करते हैं, दया दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो वो लोग चिल्लाते हैं, अरे यार ये तुम क्यों जानवरों को घर में लेकर आ गए हो, तुम्हें क्या पता नहीं चलता इसको कौन रखेगा, गंदा है, ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, ऐसे कहते हैं उस गंदे जानवर को यहाँ पे मत लाना, सेड रवि। ऐसा कहते हैं बड़े लोग। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। तो ये कह रहा है कि तुम्हें पता है कि एक थोड़ा सा दूध भी किचन से लाना कितना मुश्किल है। पाती saw me with a glass in my hand just now. पाती ने अभी मेरे को ग्लास हैंड में लाते हुए देख लिया अपने हाथ में। I told her I'm very hungry. I want to drink it. मैंने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ और मेरे को पीना है, बस दूध पीना है। But the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. और पता है throw her off the scent का मतलब होता है mislead her so that she won't understand the real purpose. मतलब उनको मुझे बेवकूफ बनाना पड़ा, झूठ बताना पड़ा, ताकि उनको समझ में ना आए कि मेरा पर्पस क्या है, मेरा इरादा क्या है। तो वो मेरे को इस तरीके से देख रही थी ना कि मेरे को आधा दूध का ग्लास खत्म करना पड़ा ताकि उनको ये ट्रस्ट हो जाए कि नहीं मैं खुद ही पीने वाला हूँ। ऐसा बहुत बार होता है ना, कभी कभी आप ऐसी कोई हरकत करते हो, घर वालों को शक हो जाता है, वही ये तो रोज तो दूध नहीं पीता था, आज क्यों पी रहा है। तो इस तरीके से देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। पाती, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. अब पाती ने कहा कि लाओ इधर दे दो, मैं धो देती हूँ टम्बलर को, ग्लास को। तो उसने बोला नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो, मैं खुद धो दूंगा। I had to run and pour the milk into this coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. अब मेरे को वहां से भाग के आना पड़ा, तुरंत से ये कोकोनट शेल के अंदर इसको दूध को डालना पड़ा और फटाफट से धो कर रखना पड़ा, वरना उनको शक हो जाता। Now we have to think of some other way to feed महेंद्रन। अब उन्होंने बिल्ली के बच्चे का नाम रखा था महेंद्रन, जैसे बाहुबली का नाम है ना वैसे रख दिया। तो उन्होंने कहा कि अब हमें कुछ और रास्ता सोचना पड़ेगा महेंद्रन के लिए। तो महेंद्रन, दिस लिटिल किटी नेम इज महेंद्रन। तो मृदु ने पूछा कि इस छोटी सी बिल्ली की बच्ची का नाम महेंद्रन का नाम लग ही नहीं रहा था। एक्चुअली is Mahendra Verma Pallava Punai, MP Punai for short if you like. He is a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's mane. And you know what the emblem of the ancient Pallava kings was, don't you? He looked exceptionally at Mridu. तो अब मृदु जो थी उसको ये बता रहा है रवि, एकदम बढ़ा चढ़ा के नहीं फेंकते कि उसे बढ़ा रहा है कि बता रहा है कि महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई इसका नाम है, और ये तुम देखो तो सही, ये कोई बिल्ली लग रही है तुमको, आम बिल्ली का बच्चा लग रहा है। अरे ये तो बहुत ही फाइन लायन की फैमिली को बिलोंग करने वाला है, और एंशियंट पल्लवा किंग्स के वहां पे जो बिल्ली के बच्चे होते थे ना, ये उस फैमिली को बिलोंग करता है। तो इस तरीके से उसने मृदु को बताया और इस तरीके से उसने एक्सप्रेशंस दिए। तो मृदु गिगल्ड, मृदु जो थी ना वो हंस पड़ी। थिंक आई एम जोकिंग। तो अब रवि कह रहा है कि भाई तेरे को क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं जोक कर रहा हूँ। Well, just wait, I will show you sometime. It's clear you don't know a thing about history. तो उसने बोला कि रुक जा मैं तेरे को अभी बताता हूँ, लेकिन मेरे को ये तो पता चल गया कि तेरे को हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। Haven't been to Mahabalipuram, have you? क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? मतलब वो जो फेमस मंदिर है साउथ में। He said mysteriously, well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his, tathas, etc. Fact is, Mahindran here is descendant from that very same ancient cat. तो तथास मतलब ग्रैंडफादर की स्टोरी, मतलब स्टैचू स्टोरीज ये सब मैंने सुनी थी, और मुझे ये पता है कि भाई महेंद्रन उनका ही, जो कहते हैं ना, उनका ही परपोता ऐसे है, from that very same ancient cat, और ये वही ancient cat है। A close relative scientifically speaking of none other than the lion, the Pallava lion emblem of Pallava dynasty। तो पल्लवा राजा की जो समय में जो उनका लायन, जो उनका एम्बलम, उनका जो चिन्ह था, ये वही है। सबने यही बोला था। डिसेंडेंट फ्रॉम का मतलब होता है जो सेम फैमिली से होते हैं। तो रवि went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling. This cat is a descendant of none other than the
Mahabalipuram Rishi cat, and if I may just remind you, they worshipped cats and ancient Egypt. तो जो रवि है वो अपनी कहानी सुना रहा था। जब कोई बच्चा अपनी कहानी मतलब एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है तो किसी बढ़ा चढ़ा के बताता है, फिकम फेक करता है। तो उसने क्या किया, ट्विग का मतलब होता है एक डाली को पकड़ के खींचना। तो ये वो जो पेड़ है उसके आसपास ट्विग को, डाली को पकड़ के खींचे जा रहा है, एक टहनी को पकड़ के खींचे जा रहा है। उसकी आंखें एकदम स्पार्कलिंग यानी एकदम चमक रही हैं और वो याद दिला रहा है सबको। रिमाइंड यू का मतलब याद दिला रहा है कि वहां पे जो महाबलीपुरम में है ना, ऋषि कैट जो थी, ये उसी के पूर्व मतलब उसके इसके कैट के पूर्वज है और ये उन्हीं के फैमिली को बिलोंग करती है। और वहां पे लोग कैट को पूजते हैं, एंशिएंट इजिप्ट में भी पूजते हैं। इस तरीके से वो सबको स्टोरी बता रहा है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक, और मीना और मृदु दोनों की कर रही थी, हंस रही थी, क्योंकि वो रवि जिस तरीके से बता रहा था ना तो दोनों को हंसी आ रही थी। बोले इसको कितना मजा आ रहा है खुद की बातें सुन के, खुद की आवाज सुन के। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। उसने बोला कि भाई इन सब चीजों से हमको क्या फर्क पड़ता है। हो, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द इजिप्शियन कैट गॉड, नो गॉडेस, बेस्टेड, या दैट्स इट। तो ये बता रहा है, रवि ने गुस्से होके कहा कि भाई मैं तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ कि ये कैट जो है ये इजिप्शियन गॉड की मतलब फैमिली से बिलोंग करती है और इसकी पूजा वूजा होती है, और तुम पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। तो मृदु और मीना बोल रही हैं, सो तो हम क्या करें। वेल, वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वाज अ stowaway in one of the Pallava ship, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat, whose descendant is Ravi flourished his twig at Mahendran। अब रवि ने क्या किया, वो जो टहनी थी वो तुरंत महेंद्रन की तरफ दिखाई और कहा कि ये जो महाबलीपुरम में ऋषि कैट आई थी ना, ये पल्लवा शिप के अंदर बैठ के आ गई थी इजिप्ट से, और उसी के ये जो है डिसेंडेंट यानी ये उसी की फैमिली को बिलोंग करती है। रवि ने एकदम ऐसे टहनी दिखाते हुए कहा, MP पुनाई हेयर, ऐसे करके उसने उसका इंट्रोडक्शन दिया। Whoop, एक he shrieked very pleased with himself। वो बहुत खुश था अपने जो भी उसने बताया उन सब बातों से, वो बहुत खुश था। तो स्टू अवे का मतलब होता है समवन हु हाइड्स हिमसेल्फ। बता रहा है ना कि कैट ये छुप के आ गई थी इजिप्ट से महाबलीपुरम में पल्लवा किंग के वहां पर। तो वो बता रहा है कि जो वहां से छुपकर स्पेस क्राफ्ट में या किसी भी शिप के अंदर छुपकर आ गई थी। तो ऐसे उसने पेश किया सबके सामने। महेंद्रन लुक्ड अप alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell, but worse than Ravi's awful whoop was a screech from the window. What a weird sound! If Mridu was startled and Pipunai was frightened out of his wits, hair standing on end, he bounced up and scurried towards a bamboo tray of red chilies that had let out to dry, trying to hide beneath it. He tipped a few chilies over himself. Meow! He howled miserably. तो अब जो था उसने जैसे ही ऊपर देखा तो उसको एकदम वो अपनी क्लॉज यानी अपने दोनों को शार्प करने की कोशिश कर रहा था नट शेल से। अब एकदम से गंदी सी आवाज आ रही थी खिड़की के पार से। तो सब मृदु और वो सब वहां देख रहे थे, और महेंद्र ने क्या किया, वो भाग कर कूद के जंप करके बैम्बू ट्रे के उस साइड जाकर और रेड चिली उसने अपने आप जो सुखाने के लिए ड्राई चिलीज रखी हुई थी वहां पे जाके उसने अपने ऊपर लगा दी ताकि उसको कोई पहचान ना सके। और उसने मियाओ का आवाज भी निकाला। ठीक है, वियर्ड का मतलब स्ट्रेंज अनयूजुअल साउंड आ रहा था रूम में से। The creaching went on and on. What's that noise? said मृदु। तो अब ये जो क्रीचिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स, तो क्रीचिंग जो है बहुत ही कर्कश साउंड होता है ना, बिल्कुल कान को अच्छा नहीं लगता। इस तरीके का एक गंदा सा आवाज आ रहा था। तो मृदु ने बोला, ये क्या आवाज आ रही है? That's Lali learning to play the violin, grunted रवि। रवि ने ऐसे गुर्राते हुए कहा कि अरे ये तो लाली है जो म्यूजिक सीख रही है, ऐसे करके उसने कहा। She will never learn a thing. The music master just goes on playing like a train, whizzing on and on, while Lali is all the time derailing, going completely off track. तो उसने कहा कि ये कभी नहीं सीखेगी, लाली को कुछ नहीं आता, क्योंकि जो मास्टर है वो ट्रेन की तरह बस चलता रहता है, झनझनाहट की आवाज करता रहता है, और जो लाली है वो बस जैसे पूरे ट्रैक पे से उतर के बिल्कुल अलग ही आवाज में बिल्कुल अलग ही गाती है, बिल्कुल भी ऐसे सही से नहीं गाती है। तो ये पार्ट 1 था बच्चों। अब पार्ट 2 देखते हैं इसी में आगे अब क्या हो रहा है।